नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका NCTE है, ठीक है, और या NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है हमारे यहाँ की, जो आपकी CUET और सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, नेट के बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसके और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो है माध्यम से एक और नियम आया है कि अब आपका जो बीएड है 4 ईयर का बीएड होगा, इंटीग्रेटेड कोर्स जिसे कहते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स क्यों कह रहे हैं कि उसमें आपको 3 ईयर्स की डिग्री भी मिलेगी, चाहे आप BSc करें, BCom करें और BA करें, कुछ भी, किसी भी, बहुत सारे और हैं जैसे मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। उसके साथ आपको बीएड की डिग्री भी मिलेगी, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चों को पता तो चल गया कि हाँ ये फॉर्म निकला है, ये ऐसी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हैं। अब आप सबको मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था और एक चीज़ बताई थी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि ये एग्जाम आपका पेपर और OMR सीट आपको नहीं मिलेगी, आपको कंप्यूटर पे करना रहेगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड होने का मतलब है कि आपको सारी चीज़ें कंप्यूटर से करनी रहेंगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम हम कितना पढ़ें, कितनी सारी चीज़ें पढ़ें कि जिससे हमें पता चले। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं हम। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो हमारा चैनल जो रिलेटेड है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है। अब एक एस्पेक्ट यहाँ पे क्या होगा कि बायोलॉजी जो है उसको मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आपका बायोलॉजी क्या होने वाला है वो तो हो गया, लेकिन बाकी आपकी जो चीज़ें हैं जैसे आपका एक लैंग्वेज आने वाला है और जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो है ये 3 चीज़ें ये आपके हर एग्जाम में, मतलब चाहे जिस स्ट्रीम से हो, केमिस्ट्री से दे रहे हो, किसी भी स्ट्रीम से आप दे रहे हो वहाँ आएगा, तो उन बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा आउटलाइन आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि आपके टेस्ट पैटर्न क्या है, MCQ बेस्ड होगा, ठीक है। मीडियम आपका क्या हो सकता है, इन 13 मीडियम में से, मतलब अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, और या हिंदी में देना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप बंगाल से हैं, बंगाली में देना चाहते हैं, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इतने लैंग्वेजेस में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें 4 चीजें आपसे पूछे जाने वाली है, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपका होने वाला है लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेसी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। आपसे लैंग्वेज में क्या क्या पूछेगा। लैंग्वेज आपकी 2 होने वाली है, एक होने वाला आपका हिंदी और दूसरा होने वाला है इंग्लिश, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट जो होगा, यानी कि जो आप मेन सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो एज पर 12 सिलेबस होगा, 12 का जो सिलेबस है, ठीक है। जनरल टेस्ट होगा, एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा जिसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछेगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड, इसे हम पेडागॉजी के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं शिक्षा शास्त्र, पेडागॉजी, जिसे कि हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। आप इसमें ये बताएंगे कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि आप एक हिसाब से एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं या BTC कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कोर्स करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में हम जानेंगे कि क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इसमें कि क्वेश्चन क्या रहेंगे। अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो 2 लैंग्वेज आपके रहेंगे, हिंदी इंग्लिश लीजिए या हिंदी इंग्लिश के साथ या मराठी कन्नड़ा, जितने भी 38 लैंग्वेजेस आपको दिए जाएंगे, उस 38 में से आपको 2 चूज करना रहेगा, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपको 23 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 20 आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, 20 आपको अटेम्प्ट ही करना रहेगा। 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे कि अगर मान लीजिए कोई 3 नहीं आते हैं तो आप उसकी जगह पे कोई और कर लीजिए। फिर लैंग्वेज सेकंड में भी यही होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, 23 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 करने रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 23 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 अटेम्प्ट करने रहेंगे। जनरल टेस्ट में आपके 28 मिलेंगे क्वेश्चन, 25 अटेम्प्ट करने रहेंगे। डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपका होगा, जो भी आपने चूज किया, जैसे टू बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 2 और या अदर देन डोमेन स्पेसिफिक, कुछ भी आप चूज करते हैं तो डोमेन में भी आपका 28 क्वेश्चन ही पूछेगा, जिसमें से आपको 25 करना रहेगा। टोटल आपका 181 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 160 आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। अब नेगेटिव मार्किंग आपके दिमाग में आता है बहुत बार, तो अभी तो फिलहाल NCTE ने या NTA ने कुछ बताया नहीं है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। और अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है तो जो आपका, जब आप इस कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे तो पहला जो पेज आएगा इंस्ट्रक्शन का, उस पर आपको मेंशन रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप थोड़ा तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग अगर होगी तो आपको गलत क्वेश्चन से बचना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 180 और 161, ठीक है।
थोड़ा सा ड्यूरेशन की अगर बात कर लें तो यहाँ देख सकते हैं एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज, कई दिनों में होगा, 2 शिफ्ट में होगा और हर शिफ्ट में आपको 180 मिनट में आपको 160 क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो एक क्वेश्चन पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग सेकेंड मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा है अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी क्या हुआ है, एनसीईटी जो है इसका कोई एज लिमिट नहीं दिया है, ठीक है। बस आप 12 पास होने चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में 12 आपका पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं वो आपका होने वाला है लैंग्वेज। सेक्शन ए में आपका लैंग्वेज पूछेगा। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो 2 लैंग्वेज आपका पूछेगा, 23 क्वेश्चन में से आपको 20 अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब ये लैंग्वेज आपके क्या क्या हो सकते हैं, या तो आप लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। या उसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, आसामी, बंगाली, गुजराती, जो भी है यहाँ पे, ठीक है। या आपका हो सकता है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारे लैंग्वेज आप चूज करेंगे। अब यहाँ पे सिलेबस की बात की जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर द लैंग्वेज सेक्शन में बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड। ये कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिससे आपको क्या होने बनने हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब कोई आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, यहाँ पे ये पैसेज जैसे लिखा रहता है और इसमें से क्या आपको करना रहता है, क्वेश्चंस देखने रहते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मान लीजिए ग्रामर से क्वेश्चन पूछ ले कि इसका वर्ब क्या है, इसका ठीक है प्रीपोजिशन क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच से, या उसी जैसे कोई पैसेज अगर दे दिया कि जैसे गांधी जी के ऊपर दे दिया तो उनके बर्थ डेट वगैरह के बारे में पूछ लेगा, आपका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेगा जिसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, एक्टिव पैसिव के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये कैसे हो सकते हैं, फैक्चुअल यानी फैक्ट बेस्ड हो सकते हैं, नैरेटिव यानी कि डिस्क्राइब किया होगा, या लिटरेरी के बेस पे होंगे, ठीक है। देन आपकी रहेगी वर्बल एबिलिटी, ठीक है। वर्बल एबिलिटी पे पूछेगा रीअरेंजिंग द पार्ट, पार्ट को रीअरेंज करने को पूछ सकता है, चूज करने के लिए पूछ सकता है करेक्ट वर्ड को, सिनोनिम, एंटोनिम जिसे कि आप पर्यायवाची या विलोम कहते हैं, ठीक है, साइनोनिम, एंटोनिम पूछ सकता है, एंड वोकैबुलरी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपके लैंग्वेज में चाहे वो आप हिंदी इंग्लिश लें या कोई और लें, चीजें यही पूछी जाएंगी, ठीक है। इतने ही पार्ट आपसे पूछे जाएंगे, ये लिमिटेड नहीं है, लेकिन इतनी चीजें तो आपको तैयार करके ही जानी है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। और जो आपका पैसेज होगा उसका भी लिमिटेशन दिया गया है कि वो 150 से 300 वर्ड, 150 वर्ड से 300 वर्ड के बीच में ही होगा, ठीक है। तो आपके एनटीए ने सारी चीजें क्लियर की हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की तरफ। पहले हम जान लेते हैं जनरल टेस्ट। जो जनरल टेस्ट आपका होने वाला है उसमें से क्या क्या पूछ सकता है। तो सिलेबस ऑफ जनरल टेस्ट हम अगर देखेंगे, ये आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि ये सिलेबस मैंने खुद से दिया है, ये आपके एनसीटीई का जो क्या है वेबसाइट है वहां पे अपलोडेड है, ठीक है। इसमें भी 28 क्वेश्चन पूछेंगे, 25 अटेम्प्ट करने रहेंगे। क्या क्या पूछ सकता है, जीके यानी कि जनरल नॉलेज। जीके की बुक आप सबने लूसेंट की बुक देखी होगी कभी ना कभी, लूसेंट की बुक आप अगर पढ़ लें तो आपके लिए बहुत इनफ होगा। लूसेंट की बुक आप ले सकते हैं, लूसेंट की बुक मैं आपको प्रेफर करूंगी, 12 तक के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब प्रेजेंट करंट टाइम में क्या चल रहा है, जैसे इंटरनेशनली क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है हमारा क्या काम करे, नेशनली हमारे करंटली हमारे जो हमारा जो कंट्री है उसमें क्या चल रहा है। जनरल साइंस, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर आप लूसेंट की बुक लेते हैं तो उसमें पीछे दिया रहता है, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि यहाँ पे आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से यानी कि थोड़े बहुत मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग आपके कैसे हो सकते हैं, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ठीक है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से भी पूछेगा। इसका मतलब लॉजिक देके जैसे कुछ नंबर्स दे देगा, ए बी सी का अरेंजमेंट दे देगा, यहाँ पे क्या करेगा ऐसे सी लिख देगा, बी लिख देगा, डी, इस तरीके का अरेंजमेंट आपसे पूछेगा। तो 3 में आप डिवाइड करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आप कोई भी कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो रीजनिंग के क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन कराते हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। या आप रीजनिंग की कोई बुक ले लीजिए, कई सारे बुक्स मिलते हैं, तो चंद वगैरह पब्लिकेशन की, चंद पब्लिकेशंस की कई सारी बुक्स मिलती हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो
तो ये आपका होगा सेकंड पार्ट, ठीक है, जो जनरल टेस्ट होने वाला है जो सारे बच्चों के लिए, ठीक है। लैंग्वेज भी सारे बच्चे देंगे, जनरल टेस्ट भी सारे बच्चे देंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड या जिसे पेडागोजी कहते हैं, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो आपका रिलेटेड है टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि जिसे हम पेडागोजी भी कहते हैं। यहाँ आपको ये बताना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन दिए जाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आप ये भी, इसके भी यूट्यूब पे बहुत सारे सेक्शन, आप सीटेट एक एग्जाम होता है, आप सबने उसका नाम अपने बड़े भाई बहनों से जरूर सुना होगा, वहां पे पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे डालेंगे हिमांशी मैम करके, ठीक है, ये आपके सारे सब्जेक्ट से पूछेगा, हिंदी से, इंग्लिश से और साइंस, दोनों तीनों से पूछेगा, ठीक है। तो हिमांशी मैम का अगर लेट्स लर्न करके एक चैनल है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आगे भी काम आएगा अगर आप सीटेट का एग्जाम देंगे ही देंगे अगर आप बीएड करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स लर्न पे आप जाके देखेंगे तो वहां आपको पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और कोशिश करूंगी अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छे होते हैं तो मैं इसे कराने की कोशिश जरूर करूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टीचिंग, इसमें भी 23 क्वेश्चन पूछेंगे और 20 करने रहेंगे। क्या क्या पूछ सकता है आपका, 2 नैरेटिव न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट स्कूल टीचर चिल्ड्रन, क्वेश्चन ऑन डेटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस इशूज सच एज जेंडर, स्कूल एक्सेस, टीचर वर्क, इस सब पे, ठीक है। बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म ऑन एजुकेशन, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इन सब पे, जैसे गर्ल्स, ट्राइबल्स, डेल्टिस, ठीक है। साइंस से क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना, फेमस इंडियन साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट के बारे में, करंट इंफॉर्मेशन कोविड के बारे में, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम के बारे में। मैथमेटिक्स में क्या पूछेगा, मैथमेटिक्स के पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड में बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, पर्सपेक्टिव, एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स के बारे में, फेमस मैथमेटिशियंस, वुमेन मैथमेटिशियंस के बारे में, डिफिकल्टीज, जो बच्चे डिफिकल्टीज लर्न करते हैं मैथ पढ़ते समय, वो उसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे, इसके बारे में। आर्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा, जिसमें आप परफॉर्मेंस और विजुअल आर्ट्स आते हैं, तो एकेडमिक ऑफ आर्ट टीचिंग, बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म्स, क्या बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए, इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन के बारे में आपको कितनी चीजें पता है। सोशल साइंस से पूछेगा, जैसे बेस्ड ऑन डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंस, बच्चे कैसे सोशल साइंस में डिफिकल्टीज फेस करते हैं, आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे एज अ टीचर, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आपके, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। डिटेल सब्जेक्ट बीइंग टॉट, नॉवेल एंड अदर वर्ड्स विनर के बारे में, टीचिंग हिस्ट्री जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग उपनिषद, ठीक है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर से क्वेश्चन पूछेगा, बेस्ड रहेगा आपके फेमस स्टोरीज पे, नॉवेल्स पे, पोएम्स पे, ठीक है। एनसीईआरटी के बेस पे रहेगा, और ये क्लास 6 to 12 की जो एनसीईआरटी है उसके बेस पे लैंग्वेज एंड लिटरेचर पूछेगा, ठीक है। बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, किसी के जीवन कथा या जो किसी ने अपने बारे में जो लिखा है उसके बारे में। फेमस वुमेन्स, ट्राइबल्स, डेल्टिस के बारे में, उनके स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में, टीचर्स या क्लास के बारे में। डिफिकल्टीज, जो बच्चे लर्निंग पोएम और ग्रामर के समय करते हैं उसे आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका रिस्पांस रहता है तो मैं पेडागोजी के क्वेश्चन एक आध आपको कराने की कोशिश करूंगी, या जो भी ऊपर के जनरल एप्टीट्यूड के हैं क्वेश्चन उन सब के, जनरल एग्जाम्स के हैं, लैंग्वेज के हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं कराने की आपको जरूर कोशिश करूंगी अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है। चलिए अब हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, दैट इज बायोलॉजी। अगर हम यहाँ बायोलॉजी की बात करें तो ये आपका बायोलॉजी वाले, बायोलॉजिकल स्टडीज वाले, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है सबके लिए सेम सिलेबस होगा, ठीक है। ये अलग अलग कोर्स चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री वाले तो जो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, पीसीआर मशीन वगैरह चलाते हैं, वो इसी की पढ़ाई करते हैं। तो इन सब के लिए सिलेबस सेम है। सिलेबस क्या है, आपके 12 के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। देखते हैं, 28 क्वेश्चन पूछेगा, 25 अटेम्प्ट करना रहेगा। सबसे पहला ही टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपका पूछेगा कुछ, इसमें क्या क्या पूछेगा, जैसे सबसे पहले दिया है सैलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल का क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो आपके क्लास 11th का ही पार्ट है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट के बारे में अप टू फाइलर तक, कॉर्डेट का क्लास लेवल तक फीचर और उसका क्लासिफिकेशन पूछेगा। रिप्रोडक्शन के बारे में पूछेगा, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दे दिया है किस तरीके से, जैसे बाइनरी, स्पोरुलेशन, बर्डिंग, जेम्यूल, फ्रेगमेंटेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ आपका 11th एंड 12 एनसीईआरटी दोनों का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है।
फ्लावर का स्ट्रक्चर, मेल एंड फीमेल का डेवलपमेंट, पॉलिनेशन यानी कि प्लांट में भी चला गया, क्या एजेंसीज हैं, एग्जाम्पल हैं, आउट ब्रीडिंग क्या है, डिवाइसेस, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियो, इसके बारे में। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पूछेगा कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, लैक्टेशन, पार्चुरेशन क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब पूरा रिप्रोडक्शन आपका एक ही में दे दिया है, ये डिफरेंट है। ये जैसे आपका ये दोनों क्या है, ये आपके क्लास 11th का पार्ट है, फिजियोलॉजी में है, और ये 12 की एनसीईआरटी का पार्ट है जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप पढ़ेंगे नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिवेंशन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, जैसे कि इसकी नीड और मेथड क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्या है, एमटीपी की जिसे कहते हैं, एमिनोसेंटेसिस क्या है, और रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जैसे आईवीएफ, गिफ्ट, ये सब क्या है इनके बारे में, ठीक है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन तो आप सभी जान रहे हैं, जेनेटिक्स में आपका मेंडल्स के सारे लॉज आ जाएंगे, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, और फिर मेंडलियन डिसऑर्डर जैसे थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर एंड क्लाइनफेल्टर। ये टोटल आपका 12 एनसीईआरटी 11-12 की एनसीईआरटी पे बेस्ड है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए आरएनए के बारे में, फिर लैक ऑपेरॉन मॉडल्स के बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इवोल्यूशन आ गया। इवोल्यूशन में आपके इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है, पैलेंटोलॉजी क्या है, मतलब फॉसिल्स की स्टीम, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंस, डार्विन के बारे में, मॉडर्न थियरी, मैकेनिज्म इवोल्यूशन की जिसमें वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीजें आती हैं, अडैप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक। देन हम आते हैं यूनिट 3 में जिसमें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, ठीक है। बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर के साथ जैसे डिजीज के बारे में, पैरासाइट से होने वाले मलेरिया, फाइलेरिया, एस्केरिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये सारे क्या है, वायरल डिजीज जो है। बेसिक कॉन्सेप्ट इम्यूनोलॉजी की, कैंसर क्या है, एचआईवी एंड एड्स क्या है, एडोलिसेंस क्या है, ड्रग क्या है, इंप्रूवमेंट फूड प्रोडक्शन में प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, टिश्यू कल्चर के थ्रू, एससीपी के थ्रू, बायो फोर्टिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, एपीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें। माइक्रोब्स के बारे में पूछेगा, बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस पूछेगा। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाता है। अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका क्या क्या पूछा, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट, हैबिटेट, निच, ठीक है, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में। ये दिया तो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, लेकिन यहाँ पे ये टाइप है ये आपका इकोलॉजी का है, यहाँ गलत दिया हुआ है। ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं, ये इकोलॉजी का पार्ट है। इकोसिस्टम यहाँ ये गलत दिया हुआ है, ये इकोलॉजी रहेगा, ठीक है। इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इन्वायरमेंटल इशूज के बारे में, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर होने वाला है, ठीक है। क्या क्या दिया है, रिप्रोडक्शन में आपका प्लांट और एनिमल दोनों का रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इतनी चीजें ऐड किया है, ठीक है। जेनेटिक और इवोल्यूशन की बात करें, पूरा जेनेटिक का पार्ट और इवोल्यूशन का पार्ट पूरा ऐड कर दिया है, ठीक है। बायोलॉजी और एंड ह्यूमन, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बायोलॉजी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर नाम दिया है यहाँ पे, तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी तो नहीं रहेगा, यहाँ इकोलॉजी रहेगा, ठीक है, इकोलॉजी रहेगा। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी भी दिया है तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, सब कुछ। डाइजेशन तो अब हट ही गया है आपके सिलेबस से, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आपको सिलेबस तो अब क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में पूछी जाने वाली हो, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड से हो, जनरल टेस्ट से हो या लैंग्वेज से हो, क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली हैं। और इसके लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी टोटल एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ लेने की जरूरत है ही नहीं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाने वाला। बाकी भी चीजों के लिए मैंने बताया है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है यहीं पे खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने रिस्पॉन्स जरूर दिखाइए ताकि मैं आगे और वीडियोस लाऊं।